मैम इस थ्योरम में ये कहा गया है कि दो एंगल्स हैं और वो एक ही सर्कल के सेगमेंट में लाई कर रहे हैं और वो इक्वल हैं, और जो इक्वल हैं तो वो चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है। तो अब हमने जो ACB और ADB है वो सर्कम एंगल्स हैं और उस एक सेगमेंट ऑफ द सर्कल के, और उसका सेंटर है O। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो ACB ओके। और हमने एक सेंट्रल एंगल बनाने के लिए हमने O को A के साथ और O को B के साथ ज्वाइन किया, हमारे पास एक सेंट्रल एंगल बन गया है। ठीक है। उसके बाद अगर जो A और B हमारे पास अब सेंट्रल एंगल बन गए तो हमने और हमारे पास गिवन है ACB और ADB सर्कल एंगल्स हैं, हमने दोनों हमने स्टेटमेंट्स में लिख दी है। एंड फिर हमने जैसे थ्योरम 1 में पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल होता है वो हमारा सर्कम एंगल के डबल के इक्वल होता है, तो हमने वो पुट इन कर दिया कि AOB इज इक्वल टू ACB एंड ADB। Yes. अगर सेंट्रल एंगल उन दोनों के इक्वल है तो हम उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो जब हमने उन दोनों को इक्वल के रखा है सर्कम एंगल्स को, तो दोनों तरफ 2 है, तो एक 2 जब जहाँ हम मल्टीप्लाई होगा वहाँ जाकर डिवाइड होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों एंगल्स सर्कम एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन भी होगी और हमने प्रूफ ये करना था कि हमारे पास एक एंगल सर्कल पे दो सर्कम एंगल बन गए थे और हमने उन दोनों सर्कम एंगल को प्रूव करना था। तो हैंस आपने प्रूव कर दिया कि जब उसका सेंटर एक कोई भी एंगल का किसी एक के इक्वल है तो इसका मतलब अगर एक के इक्वल है तो दूसरे के भी इक्वल है। अगर वो एक दूसरे के इक्वल है तो हमने अगर वो एक सेंटर दोनों सर्कम एंगल के इक्वल है तो दोनों सर्कम फिर आपस में इक्वल है, फिर 2 2 दोनों साइड्स पे कैंसिल, तो हमारे पास हेंस प्रूफ हो जाता है। वेरी गुड।